Hello, bachcho. Let us see the question. A block of mass m is attached with a spring in its natural length of spring constant k. The other end A of spring is moved with a constant acceleration a away from the block as shown in figure 3.74. Find the maximum extension in the spring. Assume that initially block and spring is at rest with respect to ground frame. सो हमें यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, ये मास m है और ये जो स्प्रिंग का एंड ए है ये एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सो हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है स्प्रिंग में। सो देखो मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में कब होगा, जब इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या हो जाए ए, एज सेम एज दैट ऑफ दिस ए, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन यहां पे होगा वो x हो जाता है स्प्रिंग में, ठीक है। सो देखो यहां पे क्या होगा, ये एंड ए है, ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव करना स्टार्ट करेगा। सो ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव करना स्टार्ट करेगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस टाइम जो मास m है उसका एक्सेलरेशन a हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर हम मास के फ्रेम से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सो यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में m a, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्क डन बाय दिस मास होगा दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सटेंशन हुआ x, ओके। सो फोर्स इंटू extension, that is the work done by the block, that will be equal to the potential energy stored in the spring, okay। वो किसके इक्वल आ जाएगा, potential energy stored in spring, okay। सो यहां से हमें मिल जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होता है 1/2 kx²। सो यहाँ एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा हमारा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ma/k, ठीक है। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा स्प्रिंग में x दैट इज इक्वल टू 2 ma/k। सो हियर C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you got the answer of your question. Best of luck.